एक सवाल में यह होता है कि ताज़िया कहाँ से शुरू हुआ, कैसे बना, तो मैं आज उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। तैमूर लंग एक बादशाह का नाम है। ये 13 साल की उम्र में सरदार बन गया और इसने पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का ख्वाब देखा था, तसव्वुर किया था। ये अल्लाहु अकबर फ़तेह करते करते एक वक्त ऐसा आया कि मुल्क हिंदुस्तान भी आ गया। हिंदुस्तान में जब ये आ गया तो ये मसलकन क्या था, ये शिया था, ये शिया था, राफ़ज़ी था। और ये हर साल जो था इराक़ जाता था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पे मुहर्रम के महीने में जाता था। हिंदुस्तान से ये करबला जाता था, करबला शरीफ। अल्लाहु अकबर। एक साल ऐसा हुआ, ये सख्त बीमार हुआ तो तबीबों ने सफ़र करने से मना किया कि सफ़र करना मुज़िर है आपके लिए, अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है। अब ये मुहर्रम में करबला हर साल जाता था, इस साल नहीं जा पाएगा। तो जो चेले चपाटे थे, हवारी नवारी, मुशीर वज़ीर, साथ वाले थे, उन्होंने कहा कि तैमूर बादशाह इस बार तो करबला शरीफ जा नहीं पा रहा है और अतिब्बा ने, तबीबों ने मना कर दिया कि सफ़र जो है मुज़िर है, नुकसानदेह है, काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, जान से भी हाथ गंवाने पड़ सकते हैं। तो इस तैमूर को खुश करने के लिए जो हवारी नवारी थे, मुशीर वज़ीर सफ़ीर थे, उन्होंने एक राय मशवरा किया और मशवरे में ये मशवरा पास किया, बहुत सारे मशवरे कि तैमूर को ऐसा खुश कर लो, ऐसा खुश कर लो, ये तरीक़ा है। तो एक मशवरा ये दिया गया कि रोज़े इमाम हुसैन का नक्शा बनाया जाए। इमाम हुसैन के रोज़े की नकल तैयार की गई। जो उस वक्त के बड़े अच्छे राइटर लोग थे, बहुत अच्छे फ़नकार कलमकार थे, उनको बुलाया गया और उनको हिंदुस्तान से इराक़ भेजा गया, करबला शरीफ। वो करबला शरीफ गए, उन कलमकारों ने, फ़नकारों ने, उन लोगों ने रोज़े इमाम हुसैन का नक्शा कलम के ज़रिए तैयार किया। जब वो नक्शा तैयार हो गया तो वो नक्शा फिर हिंदुस्तान लाया गया। रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा बना करके हिंदुस्तान आ गया। जब हिंदुस्तान आया तो तैमूर बादशाह ने उसको देखा और उसके हवारी नवारी जो साथ वाले थे उन्होंने देखा, बड़ी खुशी उनको हासिल हुई और बहुत अच्छा उन्होंने फ़ील किया, महसूस किया। बड़े इनामो इकराम से उन कलमकारों को, फ़नकारों को नवाजा गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब क्या था, तैमूर को खुश करने के लिए बर्रे सगीर में ये रस्म पड़ गई। ताज़िए को, मुरव्विजा ताज़ियादारी को बहुत फ़रोग़ दिया गया, बड़ा फ़रोग़ मिला, इसकी बड़ी इशाअत हुई। आस पास में तैमूर की खुशी के लिए जो आस पास के मतलब अहले असर हजरात थे, उन्होंने भी ताज़िए पे ज़ोर दिया। ताज़िया जो था ये तूल पकड़ता चला गया, इसको फ़रोग़ मिलता चला गया। अब ये तो ज़्यादा दिन तैमूर इसको देख नहीं पाया। उसके बाद जो था इसका इंतकाल हो गया, तैमूर का जो था इंतकाल हो गया। लेकिन ये जो रस्म पड़ी थी बिदअत, जिसका मूजिद तैमूर है, ये फिर भी पनपती रही और ये बर्रे सगीर में ज़्यादा पनपी। पाको हिंद में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये ज़्यादा पनपी है। यहाँ हिंदुस्तान में तैमूर लंग आया था, इस वजह से बर्रे सगीर में, पाको हिंद में और इनके आस पास में ताज़िए ने ज़्यादा तूल पकड़ा है, इसको ज़्यादा फ़रोग़ मिला है। हालांकि जो आज ताज़ियादारी हो रही है इसमें खुराफात बढ़ती चले गई, अल्लाह करम करे, पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। आज जो ताज़िया बनता है इमाम हुसैन के रोज़े से, उसे तो कोई ताल्लुक़ है नहीं। हालांकि अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने इजाज़त दी है, लेकिन कितनी इजाज़त दी है कि रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा बनाओ और नक्शा बनाने के बाद एक जगह उसको रख दो। क्या रख दो? एक जगह रख दो और आने के बाद पहली तारीख़ में उसको एक जगह रख दो। रखने के बाद उसकी ज़ियारत करो, सारे लोग क्या है उसकी ज़ियारत करें ताकि इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो और
दीन की कुर्बानी देने के लिए एक जज्बा पैदा हो कि इमाम हुसैन ने दीन को बचाने के लिए अपनी आलो औलाद की कुर्बानी दे दी, लिहाजा हमें भी दीन की हिफाजत करनी चाहिए, दीन की आबियारी करनी चाहिए, दीन की सैराबी करनी चाहिए। हमें भी हुसैन के बचाए हुए दीन की मुकम्मल डट के हिफाजत व सियानत करनी चाहिए। अपने अमल से इस्लाम की हिफाजत करें, अपने कौल से इस्लाम की हिफाजत करें, अपने चालो चलन से हम इस्लाम की हिफाजत करें, इस्लाम को फ़रोग़ दें, तक़वियत दें हमारे अमल से। ये एक याद ताज़ा होगी हुसैन की अगर उसको एक जगह पर रख दिया जाए, इसकी इजाज़त दी गई। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे ज़माना बढ़ता चला गया इसमें खुराफात बढ़ती चली गई। अब इसमें खुराफात इतनी बड़ी कि जो असल चीज़ थी रोज़े हुसैन का नक्शा वो ख़त्म हो गया, और उसके साथ क्या हुआ, उसे ख़त्म कर दिया। इसमें क्या बढ़ाया, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार हैं, भूल भिलैया, कश्मीर की वादियाँ। इसमें क्या बढ़ाया, कबूतर फाख्ते, इसमें बढ़ाई नहर फुरात हैं, सब मसनूई है। नहर फुरात करबला में है या यहाँ है बताइए आप, देखिए। तो उसमें ही ताज़िए के अंदर नहर फुरात कर दी, उसमें ही लाइटिंग लगा दी, उसी में पानी डाल दिए कि चल लिया है, बोले ये नहर फुरात चल रही है। अजीब तमाशा है। मुसलमान तो बड़ी होशियार कौम है, इससे होशियार कोई कौम है नहीं, और ये इतने अजीब पागल बने, नहर फुरात वहाँ और कह रहे हैं कि लो नहर फुरात यहाँ निकल रही है। अजीब तमाशा बना रखा। तो रोज़े हुसैन का जो एक इजाज़त दी थी हमारे उलमा ने, उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर डाला। यहाँ हमने खुराफात को दाखिल कर दिया कि लाल किला भी हमने अपने ताज़िये में दिखा दिया, कुतुब मीनार भी दिखा दी, तमाम दुनिया भर के मनाजिर हमने दिखा दिए। अगर ना बन सका हमसे ताज़िये में तो क्या ना बन सका, रोज़ाए इमाम हुसैन का नक्शा। बताओ कितने मिस्त्री ऐसे जो इमाम हुसैन के रोज़े का नक्शा बना रहे, किसी को आता ही नहीं है। अब बनाएंगे तो ये, और कौम भी नहीं चाहती, कौम भी चाहती है ताजमहल बन जाए, कौम भी चाहती है सबसे ऊंचा हमारा ताज़िया हो, हमारा नाम हो, वहाँ मुकाबले हो, मेलों में मुकाबले होते हैं। सलमान भाई क्या हो रहा वहाँ, यही हो रहा, क्या हमारा जीतेगा भाई है, ये हमारा जीतेगा। वहाँ पे बाकायदा इनाम भी दिए जाते हैं। अब जब इनाम बाजी होगी वहाँ अल्लाह अकबर, वहाँ पे जो ठेकेदार हजरात हैं मेलों के, वो सबके ताज़िए देखेंगे, फिर इनाम से नवाजेंगे। इनाम किस बुनियाद पे मिलेगा कि इनका ऊंचा है, इस बुनियाद पे इनाम है, इनमें साउंड ज़्यादा ज़बरदस्त है, इनका इस बुनियाद पे इनाम। तो जब साउंड की बुनियाद पे इनाम दिया जा रहा है और अल्लाह अकबर ऊंचाई की बुनियाद पे इनाम दिया जा रहा है, रोज़े हुसैन के बुनियाद पर तो इनाम है ही नहीं ना। रोज़े इमाम हुसैन का तो तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया ना। वहाँ तो अब जिसका खूबसूरत ज़्यादा, जिसका ऊंचा ज़्यादा, वो उतना ही इनाम पाएगा। अजीब हाल है। अब कुछ लोगों को देखो कि आज भी कांधों पर ताज़िए को रख के ले जाते हैं और तसव्वुर करते हैं कि हम इमाम हुसैन का जनाजा लेकर के जा रहे हैं। गैरत है नलायक हो तुम्हारे अक़ीदों पे। अल्लाह अकबर, तुम्हारे अक़ीदे तुम्हें बर्बाद कर देंगे, न तुम्हें दुनिया का छोड़ेंगे न तुम आखिरत का छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर हैं। इमाम हुसैन के नाम पे ताज़िया बनाया और उसे कांधों पे रख कर ले जा रहे हैं। तसव्वुर है कि हम इमाम हुसैन को कांधा दे रहे हैं। क्या यार, कुछ लोगों ने समझ रखा है कि ये जलवा गाहे ज़ाते हसनैन है, यहाँ पे इमाम हसन हुसैन आते हैं। अजीब हाल है यार। ढोल बजा रहे हो तुम, गुस्ल तुम नहीं कर रहे, नमाज तुम नहीं पढ़ रहे, ईशा तुमने नहीं पढ़ी पूरी रात गश्त में, ना ईशा पढ़ी ना तुमने फजर पढ़ी। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ कर दे करके जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। कुरान ऐसी चीज़ है कि जिसका एक सिरा मेरी उम्मत के हाथों में है, दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में। कुरान छोड़ दिया, अहले बैत का दामन छोड़ दिया। हाँ, कुछ ऐसे मुजाविर, कुछ ऐसे पाखंडी सत्यानाश किया है अहले सुन्नत का इन पाखंडियों ने, इन मुजाविरों ने, जो कहते हैं कि कुरान की तरह ताज़ीम की जाए ताज़िए की, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इन पाखंडियों ने इस्लाम का नाश किया है। अहले सुन्नत के शिराजे को मुंतशिर अगर किसी ने किया तो इन पाखंडियों ने किया। अल्लाह इन्हें गारत कर दे, या अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए, इन्हें हिदायत अता फरमाए।
कुरान कुरान है। मेरे नबी फरमाते कुरान का एक सिरा मेरी उम्मत के हाथों में है और दूसरा सिरा कुरान का अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। कुरान तो तुमने पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ना भूल गए। जो कुरान पढ़ के भूल जाता है, कसम खुदा की क़ियामत के दिन कोड़ी बन के उठाया जाएगा, अंधा बना करके उसको उठाया जाएगा। और जो कुरान पढ़ना जानता दुनिया में कुरान पढ़ता है, जब मैदान महशर में जाएगा रब फरमाएगा कुरान पढ़ता जा और दर्जे बढ़ता जा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन, मैंने तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ी हैं, किताबुल्लाह व इतरती। एक किताबुल्लाह और दूसरी मेरी इतरत, एक कुरान मजीद, दूसरी मेरी अहले बैत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह है। जो उसमें सवार हुआ नजा, वो नजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा, और जो कश्ती नूह में सवार ना हो सका वो हलाक हो गया। मेरी अहले बैत कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की तरह है। नबी ने फरमाया एक दूसरे मकाम पे मेरे सहाबा सितारों के मानंद हैं, सहाबा सितारों की तरह, अहले बैत कश्ती नूह की तरह। क्या मेरे पैगंबर ने मिसाल दी है सहाबा की और अहले बैत की। अहले बैत को कश्ती कहा, सहाबा को सितारे कहा। पाखंडियों कान खोल करके सुनो, अहले सुन्नत को मत तोड़ो, जोड़ने का काम करो। अल्लाहु अकबर। नबी पाक ने फरमाया सहाबा सितारों की तरह, अहले बैत मेरी कश्ती की तरह। अल्लाहु अकबर। कश्ती कहा अहले बैत को, सितारे कहा सहाबा को। क्यों कहा तो सुने, बहुत सारे नज़रियात हो सकते हैं, लेकिन एक नज़रिया मैं पेश करता हूँ। जब मल्लाह कश्ती चलाता है, समंदर में कश्ती चलती है, दरिया में कश्ती चलती है, रात को कश्ती चलती है, फिर मल्लाह जो है ना सितारे देख कर के कश्ती चलाता है। मल्लाह कश्ती चलाता सितारे देख कर के, सितारे की चाल देख कर जाएगा, कश्ती को आगे